ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बच्चों में पाई जाने वाली एक गंभीर जेनेटिक बीमारी है और ये जानलेवा भी साबित होती है। लेकिन सेल थेरेपी ने ऐसे बच्चों को काफी राहत दी है, जो कि सराहनीय है। आइए इसके बारे में और जानें। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक मांसपेशियों का गंभीर रोग है जिसे डीएमडी भी कहा जाता है और फिलहाल ये नाइलाज बीमारी के रूप में जाना जाता है और जानलेवा बीमारी के रूप में। लेकिन ऐसी गंभीर बीमारी में भी सेल थेरेपी एक नए इलाज के विकल्प के रूप में आया है और यह मुख्य रूप से लड़कों में पाए जाने वाला आनुवंशिक रोग है जिसमें धीरे धीरे मांसपेशियों का क्षय शुरू होता है और बचपन में ही बच्चे की रोग शुरू हो जाता है, जो कि लगभग 3 साल की उम्र पे आपको शुरू होता है। आगे चलकर यह रोग काफ़ी घातक सिद्ध होता है और शुरू में जब आप देखते हैं कि बच्चा ज़मीन से उठने में तकलीफ हो रही है या सीढ़ियाँ चढ़ने में उसको तकलीफ हो रही है, तो सबसे पहले डॉक्टर ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को ही सोचता है कि उस मरीज में हो गई है और उसकी जांच में ये पाता है कि उसकी पिंडलियाँ जो है सूज गई हैं और काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही हैं और वो बच्चा एड़ी उठा के चलने लगता है और तेज चलने या दौड़ने पे गिर जाता है और धीरे धीरे यह रोग शरीर के अन्य मांसपेशियों में फैल जाता है और बच्चा खुद में चलने से अपने आप को असहाय पाता है। लगभग 10 साल की उम्र आने तक सारे के सारे बच्चे बेड रिडन हो जाते हैं और वो व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इस प्रकार से पहचानी जा सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए हम लोग CPK टेस्ट करते हैं और डिस्ट्रोफिन जीन एनालिसिस करते हैं और इसके अलावा EMG NCV जैसे परीक्षण भी करते हैं। इसे घातक माना जाता है क्योंकि अधिकांश बच्चे या युवक सांस ले सकने के कारण 13 से 23 के बीच ही उनकी मृत्यु हो जाती है और इन सब चीज़ों को रोकने में ही हम लोग आजकल सेल थेरेपी का प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान में इसके उपचार में केवल स्टेरॉयड ही शामिल हैं, जिनमें मांसपेशियों की सूजन को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है, लेकिन स्टेरॉयड के दुष्प्रभाव भी होते हैं और इसलिए लंबे समय तक इसे नहीं दिया जा सकता। स्टेरॉयड से चेहरे पर अनचाही चर्बी, बॉडी में पानी का जमा होना, कम उम्र में डायबिटीज या मोतियाबिंद हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि फायदे से अधिक नुकसान हो सकता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड से और चूंकि यह आनुवंशिक विकार है इसलिए इसका सटीक उपचार जो होगा वो जेनेटिक इंजीनियरिंग ही होगा या जीन थेरेपी होगा, जो कि बहुत ही महंगा है। अभी हाल में ही अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुआ है और उसकी कीमत लगभग 24-25 करोड़ रुपए आ रही है, जो कि हर आदमी के बस में नहीं है ऐसा इलाज कराना। ऐसे समय में सेल थेरेपी या ऑटोलोगस बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट इन बच्चों के लिए वरदान के रूप में आया है और जिसको हम लोग डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपी या जो बीमारी का कोर्स है उसे चेंज करने वाली थेरेपी के रूप में यूज़ कर रहे हैं। और अब यह इलाज जो है पूरे हिंदुस्तान में कई शहरों में उपलब्ध है और पिछले 10 वर्षों में इससे सैकड़ों बच्चों की जान बचाई गई है जिन्होंने जीवन जीने की उम्मीद छोड़ दी थी और ये एक गिफ्ट है बच्चों के लिए जो इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक गंभीर रोग है, लाइलाज रोग है और जेनेटिक रोग है जिसका फाइनल ट्रीटमेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है, लेकिन सेल थेरेपी इसमें एक डिजीज मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट के रूप में आया है जो कि मरीजों को मरने से रोक रहा है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है। पावर गिर गई है या नहीं, पावर तो बढ़ रही है सर, पहले से ताकत बेहतर हुई है? हाँ सर, और बाकी जो मसल्स हैं उनमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, जैसे कहाँ की मसल्स हैं? इसके पैरों की सर एक जो बैंड हुई थी तो वो सीधी हो गई और एक जो मतलब अंदर है हाँ, तो वहाँ भी सही हो गई। आप समझते हैं कि जो आपको साल भर पहले जो बोन मैरो सेल ट्रांसप्लांट दिया हाँ सर, उससे कुछ नतीजा निकला? हाँ सर, उन दोनों से काफ़ी सही लग रहा है, बॉडी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। अच्छा अच्छा।